जिस तरह से आह्वान कर रहे हैं 2024 को सुव्रत नाथ भगवान का मस्तक 8 सिद्धि कलशों से कराने जा रहा है। और साथ ही 31 दिसंबर, क्योंकि कुछ युवा 31 दिसंबर से ही चाहते हैं कि वो नव वर्ष की विदाई भी करें, पूर्व वर्ष की, और नव वर्ष का स्वागत करें, तो उन्होंने 31 दिसंबर को भी शामिल किया है। और 24 मंडल भक्तांबर मुनि सुव्रतनाथ विधान का आयोजन वहां पर किया है। पूज्यवर, इस आयोजन के लिए उन्होंने कहा है आपका आशीर्वाद प्रदान करें। सुबह का भूला यदि शाम को वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। इसी प्रकार 31 का महत्व भी आज इस प्रसंग में प्रश्न आया तो स्मरण में आ गया। पूरी साल भर में जितनी गलतियां हुई हो, चूक हुई हो, यदि अंतिम दिन अच्छा निकल जाता है तो साल भर को अच्छा मान लिया जाता है। कहते ना, कितनी भी गलती कर दो अंत में आई एम सॉरी प्लीज। तो 31 तारीख का भी महत्व आज बता दूं, प्रश्न आया है तो तुरंत ध्यान में आया। 31 तारीख का अंतिम साल है और अंतिम विदाई यदि अच्छी हो जाए, मान लो कई बार हमने देखा आगवानी में शुरुआत में आप लोग बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, मन करता है कि यहाँ गलत आ गए, लेकिन बाद में इतना अच्छा उत्साह और विदाई करते हैं कि नहीं अब तो फिर से आऊँगा। तो ऐसे ही जिंदगी का होता है। जिंदगी में पूरी गलतियां करते करते अंतिम पन्ने की गलती यदि सुधार लेता है व्यक्ति, तो अंजन चोर जैसा जिंदगी भर का किया हुआ का सब भूल गए और अंत में जो था फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अब उल्टा करो, लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। यानी 31 तारीख से आपको जागरूक होना है। सारे भारत को एक संदेशा जो दिया था, आज पुनः दे रहा हूं। 31 तारीख से आपको सारे जैनियों को, सारे जो हमारे भक्त हैं, अजैनों को भी, सबके लिए 31 तारीख से हर व्यक्ति को एक ही नियम लेना है। हमने साल भर कुछ भी खाया, कहीं भी खाया, 31 तारीख को हम अपने घर पर ही भोजन करेंगे। 31 तारीख को, क्योंकि लास्ट में पूरा साल भर कहीं भी कुछ भी हुआ, घर में आकर बनाओ तो उसकी सिद्धि होती। दूसरा, 31 तारीख को घर नहीं रहना है, तो प्रत्येक भक्त जो आज तक है किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के 31 तारीख व्यतीत करे। तो साल भर में यदि आपने तीर्थ वंदना नहीं की, तो अंतिम में जो तीर्थ वंदना होगी 31 तारीख को, वो साल भर की तीर्थ वंदना के बराबर होगी। तुम्हारे गुरु महाराज जहां हो, गुरुओं के सानिध्य में 31 तारीख को ही अपना वहां डेरा डालना। बस एक ही है, 31 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटल में नहीं खाएगा, होटलों में नहीं रुकेगा, गार्डनों में, हिल स्टेशनों पे घूमने नहीं जाएगा 31 तारीख को, क्योंकि वह तुम्हारा अंतिम दिन है, हिसाब का दिन है, भूल चूक सुधारने का दिन है, भूल चूक सुधारने का दिन है। अंत मता सो गता, अंत में जैसी मति हो जाए वैसी गति हो जाती। तो 31 तारीख से ही प्लानिंग बनाइए। माताओं, महिलाओं से कहना है, माता अपने बेटों से कहे, बेटा पर साल भर मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, 31 तारीख को तू घर में ही भोजन करेगा, या फिर तीर्थ यात्रा पर जाके जो भोजन करें, अपन सब चलते हैं, या महाराजों के पास जाके चलें 31 तारीख को। महिलाएं भी अपने पुरुषों को प्रेरित ना करें कि नए वर्ष पर हिल स्टेशन पर ले जाए। महिलाएं ज़्यादा प्रेरित करती हैं। उनसे एक ही बात कहना है मेरा, 31 तारीख को अपने पूरे परिवार को कहें, या तो घर में रहेंगे, या फिर तीर्थ यात्रा पर चलेंगे, या महाराज के पास चलेंगे। 3 के अलावा चौथा कोई स्थान है तो सीधा ऊपर चलेंगे। वो तुम्हारी मर्जी, वो मेरा नहीं है, उसके लिए कौन रोक सकता है। तो 31 तारीख से ही अपने धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दिए। और अंतमता सुगता, लास्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन। तो 1 तारीख को तो तुम्हें धार्मिक होना ही है।
2 दिन का आपको अभिषेक साल भर नहीं करा, 31 को जरूर करना। साल भर नहीं करोगे तो कम से कम को तो जरूर करोगे। इसलिए 31 और 1 सभी तीर्थ क्षेत्रों पर आप लोग आयोजन मनाएं। आप लोग पहुंचोगे तो कमेटियां भी तैयारियां करेंगे। आप सुना दीजिए उनको कि 2 दिन हम फलाने तीर्थ पे आ रहे हैं, जहां तुम्हारे साधु संत रुके हैं वहां की समाज से कीजिए, हम 2 दिन के लिए वहां आ रहे हैं। और नहीं तो अपने घर में रहिए, कोई बात नहीं। 1 तारीख को और 31 तारीख को जहां भी तुम हो वहां नियम से आपको अभिषेक करना ही है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र का तो 1 जनवरी को ही भूगर्भ से निकले हुए 51 जिनबिंबों का समोषण 1 तारीख को सैकड़ों हजारों साल के बाद 1 तारीख का उनका प्रथम अभिषेक हुआ था। सैकड़ों साल से जमीन में रखी हुई थी, सैकड़ों साल से। 1 तारीख को 1 जनवरी को ही हजारों कलशों के द्वारा, कम से कम बहुत 10-20 हजार गिनती नहीं थी, लाइन लगती थी यहाँ से कम 300-400 मीटर, 500 मीटर, आधा किलोमीटर की। जब पहली बार इन भूगर्भ मूर्तियों का अभिषेक हुआ था, मैं वहीं ज्ञानोदय में था। तो 1 जनवरी को तो वहाँ जाकर के एक पंथ 2 काज, एक तो 1 जनवरी, और आज भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय तीर्थ क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? ज्ञानोदय। क्षेत्र की अपेक्षा, प्रभावना की अपेक्षा, वहाँ के वातावरण की अपेक्षा सब तरफ से है। और दूसरा कार्य कि 1 जनवरी को ही भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों का प्रथम अभिषेक हुआ हो, और वो मूर्ति तो भारत की सबसे ज़्यादा, मैंने बहुत बार की, वर्तमान में अभी जितनी मूर्तियां हैं सबसे ज़्यादा एनर्जीफुल मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त मुनि सुब्रत नाथ भगवान की है, जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेडी में अजमेर के बाद स्थित है। ऐसी मूर्ति का अभिषेक यदि तुम्हें 1 जनवरी और 31 दिसंबर को दोनों को मिला तो अच्छा है। 1 जनवरी की शुरुआत इस पावरफुल एनर्जी वाली मूर्ति के अभिषेक से आप करिए, साल भर आप में भी पावर बना रहेगा। अच्छा किया सुकांत भैया ने वहाँ कार्यक्रम किया, 1008 कल से क्या, मैं तो कहता हूँ कि जिनको विशेष एनर्जी चलती है 1000 नहीं, हजारों कलशों से अभिषेक करें। और 1 तारीख को भी कोई भी व्यक्ति, जैनी में कम से कम आदेश दे सकता हूँ, अजैनों को उपदेश है, 1 तारीख को कोई भी व्यक्ति होटलों में घूमने नहीं जाए। सुख के दिन, अच्छे दिन, मैंने साहब कह दिया, होटल वाले सब मेरे नाराज हो जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आपका उत्थान करना है, आपका मंगलिक। साल भर के लिए मैं तुम्हें पाबंद नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी मजबूरियां हैं, तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं, तुम्हारे थोड़े मनोरंजन भी हैं, तुम्हें घूमने का मन भी करता है, हिल स्टेशन पे घूमने का मन करता है, होटलों में जाने, वो तुम्हारे मन की, मैं कभी आपको इंटरफियर नहीं करता। लेकिन तुम्हारी जिंदगी को साल भर सफल बनाने के लिए माँ 2 दिन के लिए सचेत कर रहा हूं। इन 2 दिनों के अंदर आप होटल में ना जाएं, होटल का ना खाएं। हिल स्टेशनों पर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, किसी हिल स्टेशन, किसी होटल में यदि मैं खुजवाऊं तो उसमें कहीं जैनी का नाम नहीं मिलना चाहिए कि यहाँ जैनी भी घूमने आया है। सारे तीर्थ क्षेत्र में जहां तुम्हारी तीर्थ क्षेत्र की व्यवस्था बने, सारे तीर्थ क्षेत्रों पर 2 दिन व्यतीत करो। उसके बाद देखो आपका उसका क्या चमत्कार होता है, क्या अतिशय होता है। इसमें उनमें क्या रखा है, जहां परिणाम बिगड़ते हैं, रागद्वेष बिगड़ते हैं, बर्बादी होती है। होटलों में रुककर तुम क्या कमा के लाओगे? धन भी गया, पुण्य भी गया, बंदा पाप। मंदिर में जाओगे, मान लो दान दोगे तो धन ही जाएगा, लेकिन पुण्य कमा करके ढेर सारा लाओगे, कुछ तो कमाओ। मान लो तुम अभिषेक भी करोगे तो परिणाम निर्मल होंगे, पुण्य का बंध होगा, कितनी बड़ा लाभ है। तो इन स्थिति बात में, और हम तो ये चाहते हैं कि 1 तारीख को तो होटलों में ताले लग जाएं। सारे भारत की जनता के नाम भी संदेशा है, 1 तारीख को ऐसा माहौल बनाओ, हिल स्टेशन पर कोई भारतीय नहीं मिलेगा,
सारे विश्व में ये तहलका मच जाए कि 1 जनवरी को 31 तारीख को कोई भी भारत का व्यक्ति ना होटलों में मिलेगा, ना हिल स्टेशन में मिलेगा, ना गार्डनों में मिलेगा। सारे भारतीय अपने अपने तीर्थों पर, अपने अपने घरों में और अपने अपने गुरुओं के पास मिलेंगे। इससे तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, तुम्हारे साल भर का सगुन हो जाएगा कि साल तुम्हारी मंगलमय निकलेगी। तो चलिएगा, पूरे देश के लिए पुनः एक बार पूज्यवर की सिंहनाद हो गई है। सिर्फ एक ही नहीं, 31 और 1 दोनों तारीखों को वही फॉर्मूला आपको बनाना है जो पूज्यवर ने कहा है। या तो परिवार के साथ रहो, या फिर गुरु के पास रहो, और या फिर तीर्थ क्षेत्र में रहो, और दोनों दिन अभिषेक अवश्य करो। इधर वर्ष की विदाई करो, उधर वर्ष का स्वागत करो। और मित्रों, आज जो भी कुछ हो रहा है 31 तारीख के नाम पर व्यसनों का आगमन हो रहा है, नव वर्ष का आगमन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हमारी युवा पीढ़ी व्यसनों की तरफ आकर्षित हो रही है, आज पूज्यवर मार्ग दिखा रहे हैं। और ये पूरे भारत के लिए संदेश है, जैन हो या जैनेतर हो, हमें इन व्यसनों से दूर होना है और सशक्त चरित्र की समाज हमें बनानी है। सच्चे भारतीय बनना है, विदेशियों का, पाश्चात्य संस्कृत छलग्गू नहीं बनना है।